जैसे ब्रेक से पहले हम स्वामी जी से बहुत सारे पॉइंट्स पर बात कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर रुक गए थे ब्रेक के लिए। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, परमात्मा हाँ, स्वरूप का फिजिकल रूप क्या है, फिजिकल, और जो दर्शन करते हैं तो किस स्वरूप में करते किस हैं। रूप में करते हैं। देखिए, तो जैसे सभी को तो महाराज जी इसमें मेन जो साइंटिफिक रीजन ये है कि सबको अलग अलग रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। किसी व्यक्ति को राम के रूप में दर्शन हो जाते हैं, किसी को भगवान शिव के रूप में दर्शन होते हैं, किसी को अल्लाह के रूप में दर्शन होते हैं, किसी को क्राइस्ट के रूप में होते हैं, और इस तरीके से सभी को अलग अलग, किसी को देवी के रूप में होते हैं। तो अगर हमारे को किसी चीज़ की का दर्शन अलग अलग रूपों में होता है तो लॉजिक ये है कि फिर भगवान भी बहुत सारे होंगे, फिर एक भगवान कहाँ से हुआ। हम इस पे बताते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लॉजिक भी है और साइकोलॉजी भी है और फिलॉसफी भी है, तीनों चीजें। हाँ, अब कैसे तीनों को अलग अलग करके हम बता रहे हैं कि फिलोसफिकली गॉड कैसा है, लॉजिकली क्या है और साइकोलॉजिकली क्या है इसका सिस्टम। फिलोसफिकली गॉड एक है, परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है। वो त्रिगुणातीत है, अनलिमिटेड है, असीम है, अपार है, शब्दातीत है, शब्द में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बूंद समुद्र की व्याख्या कैसे कर पाएगा। ये सृष्टि के जो भी हैं जीव, सब बूंद भी बोलना बड़ा ही लग रहा है, वो उससे भी छोटे हैं। अब हमारी अपनी दृष्टि से गॉड का रूप कैसा है और क्या है। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, हम अपने दिमाग से हम कहते नहीं, ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई है। तो किसने सृष्टि बनाई है? तो हमारी अपने, संभव है कि किसी न किसी फिलॉसफी से मैच करेगा, लेकिन ये हमारी अपनी थॉट है, किसी न किसी दर्शन से आता ही होगा, क्योंकि ये भी थॉट ऊपर से आ रहा है। जी। तो हमारी अपनी ये सोच है कि ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, ईश्वर ही ये सृष्टि है, ईश्वर का विस्तार ही ये सृष्टि है, पूरी सृष्टि ईश्वर है। अब लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हम कहते नहीं। आप कहेंगे कैसी बात कर दी, कण कण में भगवान होते हैं। हम कहते नहीं, कण कण में भगवान नहीं होते, हर कण भगवान है। यहाँ का हर कण भगवान है, जीव निर्जीव, जिसको निर्जीव मानते हैं, मान लो लकड़ी है, साइंस के हिसाब से, ऐसे तो आदमी के हिसाब से लकड़ी निर्जीव है, लेकिन साइंस के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें एटम है, उसमें परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 2n² से ऑर्बिट्स में, हाँ, 2n² से वो चक्कर लगा रहा है। आप उसको घिसेंगे तो उसका आयन ऊपर होगा और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, मतलब जिंदा है वो लकड़ी भी जिंदा है, वो पत्थर भी जिंदा है, वो कागज भी जिंदा है, जिसको आप टुकड़े टुकड़े करके कंघी लगा के देखते हैं उठता है, या आप कोई भी कपड़े को घिस के देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ। तो अब इसमें ईश्वर हर कण में नहीं है, हर कण ईश्वर है, शब्द बदल के हम बोल रहे हैं। और ईश्वर ने नहीं बनाई, उसने विस्तार किया। शास्त्र कहते हैं एको अहम बहुश्यामी, कि परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा को भी इच्छा होती है, क्या वो इच्छा से बंधा हुआ? शास्त्र कहते नहीं, वो तो बंधा नहीं है। तो ये है क्या जो इच्छा हुई, तो जो प्रोसेस हुआ एक से अनेक होने का, उसी को इच्छा करना कह दिए। और इस प्रसंग में एक बात दिमाग में आ गई, वो भी हम सुनाना चाहेंगे कि स्वरूप के साथ एक बड़ा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि सृष्टि कब बनी और कैसे बनी। लोग कहते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले है। कई लोग कहते हैं कि अंडे से मुर्गी बनती है, इसलिए मुर्गी ही पहले आई होगी। तो कहते नहीं, अंडा ही पहले आया होगा। फिर कहते नहीं, मुर्गी से अंडा निकलता है तो मुर्गी पहले आई होगी। तो इसका समाधान ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा अनसुलझी पहेली है। लेकिन इसका समाधान एक खेल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि ये सृष्टि कैसी है और ये कौन सा खेल खेला गया। ईश्वर ने अपना विस्तार किया, एको हम बहुश्यामी किया और एक से अनेक आत्माएं हो गई। तो उन आत्माओं से कहा कि एक हम खेल खेलने जा रहे हैं, तो जो इस गेम में आना चाहे आ सकते हैं। तो कुछ आत्माओं ने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम जैसे थे वैसे कर दीजिए, मतलब आत्मस्वरूप में फिर से विलीन हो गए, वो परमात्मा हो गए। और जो अलग हुई अस्तित्व में आत्माएं, उन्होंने कहा जब आ ही गए हैं तो खेल लेंगे,
तो क्या खेल है, रूल क्या है इसका? बोले नियम का पालन करना पड़ेगा। खेल ये है, 2 तरह के खेल हम इसमें बताते हैं। उन्होंने कहा खेल ये है कि एक कोठरी है जिसको काजल की कोठरी कहते हैं, और उस कोठरी में आपको जाना है, और उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। कोठरी के अंदर एक दरवाजा खुला है, सारे बंद हैं। किसी बाकी दरवाजे से आप बाहर निकल नहीं सकते, सिर्फ एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की सुविधा है। और कोशिश करना कि काजल लगे ना, और जितना जल्दी आप आ जाएंगे फिर से आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आप परमात्मा हो जाएंगे। और ये भ्रम है, माया है, एक खेल है, ये गेम है। और इसलिए फंस के आप परेशान मत होना कि हम क्यों, क्या हो रहा है। तो बोले अरे अभी गए और अभी आए, सब अंदर चले गए। अब अंदर गए तो इतनी कालिक थी, इतनी कालिक थी कि समझ में नहीं उनको आ रहा था। ऊपर भी कालिक, नीचे भी कालिक। अब इधर से दीवार से बचने की कोशिश करें तो ऊपर से छू जाता थोड़ा सा, तो सबको कालिक लगी जाती थी। और रूल था कि अगर कालिक लगी तो बैक, फिर जाइए पीछे, और पीछे से फिर खेल शुरू करिए आप। हाँ, वो गेम आपका उछलता ही रहेगा। अब जितने लोग गए उसमें से आधे से ज़्यादा तो भूल ही गए कि हम गेम खेल रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि यही जिंदगी है। जब आगे बढ़ते थे तो इसको कहते थे ये पुण्य हुआ है, बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। और जब उनको फिर बैक भेजा जाता था कालिक लगने के कारण, तो कहते थे ये पाप है, हमको सजा दी जा रही है। और जन्मों का, हाँ, उसी में रोना धोना, क्योंकि दरवाजे थे, अलग अलग दरवाजे पे भेज दिया जाता था। मतलब 84 लाख योनियाँ जो हैं ये दरवाजों के रूप में, और एक ही दरवाजा मनुष्य योनि का खुला हुआ रखा कि यहीं से निकलेंगे आप। तो एक खेल तो ये हुआ। उसमें से कुछ मास्टरमाइंड थे जो बच के निकल गए। अच्छा, हाँ, कुछ मास्टरमाइंड थे जो बच के निकल गए। तो परमात्मा ने कहा बड़ी जल्दी आ गए आप। तो बोले नहीं नहीं, बड़ा कष्टकारी है, हम नहीं जाएंगे अब दोबारा। बोले एक काम करो, कुछ को तो जाके ले आओ। हाँ, आपको आइडिया मालूम है कि कैसे आप बच के निकल गए हैं इस गेम को, तो आप एक काम करो, आप जाओ कुछ को लेके आओ। तो फिर से गए वो, और वहाँ गए तो बोले यही पैगंबर है, ये अवतार है, यही सदगुरु है, और इनको रूल पता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे तो, लेकिन कालिक लगे भी तो हम पीछे नहीं जाएंगे, ये हमको ख्याल रखिए। तो बोले ठीक है, आपके ऊपर कर्म बंधन लागू नहीं होगा, आपके ऊपर हमारे द्वारा आप अलग से भेजे गए हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए आपके ऊपर जनरल रूल लागू नहीं होगा जो खेल में है। आप मिस्टेक भी करेंगे तो मिस्टेक नहीं माना जाएगा कि आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप पार कर चुके हैं उस कोर्स को। आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप गलती भी कर गए कभी तो कोई उसमें हाँ माफ़ की जाएगी। तो वो गए और बारी बारी से कुछ लोगों को लाए और समझाते रहे, वही सदगुरु हो गए। जो पहुंच गए एक बार और फिर लौट के आए, उन्हीं को सदगुरु या गुरु कहा जाता है। अब दूसरा खेल इसके लिए सांप सीढ़ी का खेल बताया। बोला एक लूडो का खेल है, इस लूडो के खेल में सांप सीढ़ी का खेल होता है, और सांप सीढ़ी के खेल में आपको जाना है और पासा फेंकना है, नंबर जैसा आएगा उसके हिसाब से बढ़ना है। तो उन्होंने खेलना शुरू किया। खेलते खेलते पासा फेंका, नंबर आया, अचानक वो नंबर पहुंच गया सीढ़ी के ऊपर और अपने आप ऊपर पहुंच गए। तो इसको कहा गया कि ये पुण्य है। क्योंकि प्रश्न हमारा ये है इसमें कि जब सब परमात्मा के ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और परमात्मा ने एक से अनेक किया, सब बाहर आए, तो सब तो पुण्यात्मा है। तो कब पाप शुरू हो गया, कब पुण्य शुरू हो गया, कब सुखद और दुखद घटना शुरू हो गई, क्यों स्वर्ग और नरक की व्यवस्था बनाई गई, क्या ऐसा हो गया था जो ये बनाना पड़ गया? बड़ा असमंजस वाला प्रश्न है। तो इसमें यही कि वो कुछ नहीं व्यवस्था बनाई गई, अचानक आप सीढ़ी पे पहुंच गए तो कहा गया पुण्य है, आप स्वर्ग में जा रहे हैं, ऊपर प्रमोशन मिल गया आपको। और अचानक आप सांप के मुंह में चले गए तो आप नीचे गिर के बोले कि आप नरक में चले गए। और ये फीलिंग्स है दुख की और सुख की, इसमें जब तक है, जैसे स्वप्न में आपको चाकू कोई मारे तो दर्द होता है, चिल्लाते हैं, तो जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक सपने में थे। राजा जनक सपने में थे तो उन्होंने देखा कि विरोधी राजा ने आक्रमण कर दिया और सारा राजपाट छीन लिया और उनको देश निकाला दे दिया। भूख प्यास से व्याकुल 3 रात उनको लगा अपना बॉर्डर पार करने में, और कोई उनको पानी पीने को भी नहीं देता था। तो देखा उन्होंने बॉर्डर पार करने के बाद एक जगह भंडारा चल रहा था, तो कहीं से मिल जाए भोजन। एक रोटी बची थी तो उन्होंने मांगा, और जैसे रोटी हाथ में लिया एक बाज आया, लेके उड़ गया। वो चिल्लाने लगे कि मेरी रोटी ले जा रहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मर जाऊंगा मैं। राजा जनक को बोले अरे राजा जनक ऐसे फटे हाल होते हैं। और फिर तब तक नींद खुल गई उनकी। देखिए सारी दास दासियां हैं, खाने का सामान रखा हुआ है, सब कुछ है। तो राजा जनक बड़े चिंतित हो गए कि हो क्या रहा है, वो सच था या ये सच है।
वो भी सच महसूस हो रहा है, ये भी सच है, यहाँ खाने पीने का सामान है, भूख नहीं है, और भूख था तो खाना नहीं था। तो डॉक्टर आए, इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, फिर गुरुदेव को बुलाया गया, अष्टावक्र आए। तो अष्टावक्र से पूछा कि गुरुदेव वो सच की है सच? तो अष्टावक्र ने ध्यान में देखा कि इसने सपना देख लिया है। तो बोले कि बेटा वो जब था तो ये था? तो बोला नहीं था। और ये है तो वो दिख रहा है, भूख है, अभी कोई आक्रमण कर रहा है नहीं, और अभी साधन है आपके पास खाने के? बोले सब कुछ है। तो वो था तो ये नहीं था, और ये है तो वो नहीं है। तो जो बदलता है वो सत्य हो नहीं सकता। तो न वो सच न ये सच। ये जो फिलॉसफी है इसी धर्म की कि सब आत्मा है और सब एक ही परमात्मा के अंश है, तो एक ही है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा ही आत्मा उसमें है, नहीं, हम ही उसके अंदर है। ये फीलिंग आ जाए, नाम रूप अलग अलग है लेकिन हम ही तो उसके अंदर हैं, और वही मेरे अंदर है। एक तो ज्ञान और जानकारी में फर्क होना चाहिए। पहले तो जानकारी का मतलब है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भौगोलिक परिस्थिति, देश या समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी, कि क्रिकेट में किसने कितना रन बनाया, कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई, या कहाँ की राजधानी कहाँ है, किस देश की, ये सब जानकारी है। हो सकता है किसी को ये जानकारियां न हो लेकिन वो ज्ञानी हो। एक बर्ट्रैंड रसेल ने आर्टिकल लिखा जिसका नाम है नॉलेज और विजडम। इसमें भी यही सामंजस्य है कि विवेक और ज्ञान, हिंदी में सीधे सीधे कहें तो नॉलेज मतलब ज्ञान और विजडम मतलब विवेक। परंतु ज्ञान को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अलग रखा गया कि ज्ञान एक बहुत परम चीज है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसमें आप सोर्स को जानते हैं, जिसमें आप मौलिकता को जानते हैं, गहनों के बारे में जानकारी हासिल कर लिया कि ये कंगन है, ये नथिया है, ये बाली है, ये जानकारी है। लेकिन आपको ये मालूम हो जाए कि ये सोना है, उसकी कीमत समझ में आ जाएगी। आप समझ गए कि ये सोना है, उस सोना की वैल्यू को समझने की अनुभूति को हम ज्ञान कहते हैं। और बाकी उसके प्रकार को जानने को नॉलेज कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं। अपने मूल तत्व को, प्रकृति के रहस्य को और अपने आप को जानना ज्ञान है। लेकिन आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि इस संसार में जी रहे हैं, ये जो जानकारी है यही ज्ञान है। नॉलेज और विजडम में फर्क किया वहां पे बर्ट्रैंड रसेल ने, और उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो छोटी चीज है उनके हिसाब से, कि जानकारी को ही ज्ञान शब्द प्रयोग किया है, और विजडम को कहा विवेक, विवेक है। तो उन्होंने उदाहरण ये दिया, बर्ट्रैंड रसेल बड़े फिलोसफर हुए जिन्होंने मैरिज एंड मॉरल्स नाम की पुस्तक लिखी, जिस पर 1950 में नोबेल पुरस्कार मिला उनको, और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में बहुत बड़ा उनका रोल था। तो उन्होंने कहा कि आज समाज में नॉलेज के कारण लफड़ा हो रहा है, परेशानियां हो रही है, ज्यादा बुद्धि शब्द प्रयोग किया। वो ज्ञान वास्तव में नहीं है हमारे हिंदुस्तान के या इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, बुद्धिवादिता है, इंटेलेक्ट है सीधे सीधे। तो उन्होंने ये कहा कि बुद्धि ज्यादा बढ़ जाने पे स्वार्थ भी बढ़ता है, और उसको स्वार्थ प्रयोजन में ईर्ष्यावश भी प्रयोग किया जा सकता है। जिसमें एक आदमी, मिश्रा जी जा रहे हैं कहीं और वर्मा जी उनको मिल गए, तो कहते हैं कि अच्छा शुक्ला जी कैसे है? बोले अरे मत पूछिए, बहुत बेकार आदमी है, आपको गाली देते रहते हैं। और मिश्रा जी जब शुक्ला जी से मिले तो बोले कि वर्मा जी कैसे हैं? तो बोले मत पूछिए, अभी तो मिले थे, आपको गाली दे रहे थे। तो लड़वाने का काम जो है ये उनके हिसाब से नॉलेज कर रहा है, मतलब बुद्धि कर रही है। लेकिन बुद्धि के ऊपर विवेक का अंकुश होना चाहिए। उनका ये मानना था कि विवेक ये कहता है कि कहते कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी, आपकी प्रशंसा करते हैं, और जब वहाँ वो मिले तो अभी तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो समाज में सामंजस्य होगा। तो मूल विषय आपका था कि सब जानने के बाद भी हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, ये कैसा ज्ञान है, और ज्ञान कौन सा है जो समाधान कर दे। वास्तव में ज्ञान के नाम पे जिन डिग्रियों को हम हासिल कर रहे हैं, जिन जानकारियों को हम हासिल कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये अनावश्यक है, वो भी ठीक है, लेकिन ज्ञान वो होना चाहिए जो प्रकाश दे, ज्ञान वो होना चाहिए जो समाधान दे। दो तरह के ज्ञान, एक तो परम ज्ञान, ज्ञान
इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय धर्म में ज्ञान को परम ज्ञान को माना गया कि आप अपने अस्तित्व को और ईश्वर के अस्तित्व को ठीक से समझ जाएं, उसको ज्ञान कहा जाता है। इसलिए बाकी सारे ज्ञान को एक विशेष ज्ञान कहा गया। इसलिए विज्ञान के लिए विशेष ज्ञान प्रयोग किया गया। विज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया, एक प्रकार का ज्ञान है ये, जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस इज पार्ट ऑफ दैट रियल नॉलेज। वो उसका एक प्रकार है कि विशेष ज्ञान का एक भाग, ये विज्ञान। लेकिन तो विशेष ज्ञान क्या है? होल ज्ञान, जो पूरा ज्ञान है, असली मूल को जान लेना, जो सोने के बारे में हमने कहा, वो है। अब दूसरे स्तर पर ज्ञान को व्यवहारिक रूप में हम समाज में अगर समझने की कोशिश करें, तो हमारी दृष्टि से ज्ञान वो होना चाहिए जो जीवन में समाधान दे, जीवन में रोशनी दे, जीवन में पथ प्रदर्शन करे। हम पीएचडी कर लें, हम एमबीबीएस कर लें, हम एमडी कर लें, आज पढ़ाइयाँ हो रही है, लोग पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमबीए करते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, लौट के आते हैं सिर्फ पैकेज के लिए कि इतने का पैकेज मिलेगा, बढ़िया नौकरी है। बढ़िया नौकरी, उसको ज्ञान है तो किस बात का ज्ञान? जीने का ज्ञान। उसको व्यवहारिक ज्ञान मालूम नहीं है, उसको इमोशन समझने की वृत्ति नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं समझ सकता। कल शादी करेगा तो पति पत्नी रहेंगे कैसे? तो आज पूरे समाज में आप देखेंगे गांव के गंवार लोग में भी उतना तलाक नहीं होता जितने पढ़े लिखे लोग लड़ते हैं। तो ज्ञान का मतलब है जीवन में सहजता ला सके, जो जीवन के समस्याओं का समाधान कर सके, जो परिस्थितियों को विपरीत होते हुए भी हमारे अनुकूल बना सके, जो एकदम बिगड़ रहे परिस्थिति में भी आनंद दे सके और निष्कर्ष निकाल सके, वो ज्ञान है। कि मन से आदमी चलता है, मन और विचार ही आदमी को चलाते हैं। कोई इस संसार में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जिसके पास जैसे विचारों की अधिकता होती है, बाहुल्य होता है, वो वैसा क्रिया करने लगता है। चिंतन से चरित्र और व्यवहार बनता है और हमारी पर्सनालिटी वैसी मान ली जाती है। लेकिन हमेशा वो नहीं रहता। जैसे ही हम भिन्न भिन्न विचारों के संपर्क में आते हैं, हमारा व्यवहार बदलने लगता है और व्यक्तित्व भी बदल जाता है, क्योंकि विचारों का समूह ही मन है और मन ही आदमी को चलाता है। तो सत्संग की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई, बार बार कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहा गया कि ईश्वर की कृपा मतलब आपको अनुकूलता मिलती है, आपकी परिस्थितियां ठीक होती है, आप सुखी होते हैं, आनंददायक परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब ईश्वर की कृपा है, यही मानते हैं ना। तो ईश्वर कृपा करेगा तो आपका भाग्य बदलेगा। हाउ कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी? भाग्य कैसे बदल सकते हैं? तो द सीक्रेट के हिसाब से या और भी चीज़ों से हम देख रहे हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो इसको अलग अलग शब्दों से समझे हम कि मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, मन ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है, मन ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक का कारण है। तो मन क्या है? विचारों का समूह है, अर्थात विचार ही सुख दुख का कारण है, विचार ही लाभ हानि का कारण है, विचार ही उत्थान पतन का कारण है, विचार ही स्वर्ग नरक का कारण है। तो अगर विचार बदल दिया जाए तो भाग्य बदल जाएगा, विचार बदल दिया जाए तो हम नरक से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, विचार बदल दिया जाए तो दुख से सुख में पहुंच जाएंगे। और इंडिया हमेशा से स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी ही इसकी ताकत है, इसके सोल है, इसकी आत्मा है। सारी दुनिया से लोग भारत में आए और इसके सीक्रेट को ढूंढते रहे, डिस्कवर करते रहे। ज़रूरत थी आप जैसे लोगों की जो अपने घर की चीज़ों को डिस्कवर कर सके, और आज की नई पीढ़ी को इस डिस्कवरी को उनके तक पहुंचाना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी पहचान कर सके। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी विरासत क्या है, हम कौन है। आत्मिक रूप से अलग बात है, लेकिन एक परंपरागत रूप से कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, हमारी परंपरा, उनके रिसर्च, उनके शोध, अग्न्यास्त्र, विमान, पुष्पक विमान, आकाश मार्ग गमन, सिद्धियाँ और संतों की तपस्या और उनका गौरव
और ये गौरवमयी इतिहास इस देश का, फिर कैसे हम विश्व गुरु थे, जगत गुरु थे और फिर होंगे। तो महाराज जी के साथ में काफ़ी कुछ जाना, और पहली बार इतना हमने डीपली किसी संत के मुखारबिंद से इन डेप्थ इनसाइट्स हमारे को भी मिले और हमारे दर्शकों को भी मिले होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।